Namaskar everyone, welcome to my page Nurturing Yoga. I am Anuradha Jha, your yoga expert. आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ या जिसके बारे में जो मैं आपको योग कराने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरा वर्ल्ड, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घबराहट जो होती है किसी भी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा हद तक हमारे मेंटल, हमारे फिजिकल और हमारे रिलेशंस को ख़राब करती है। अगर आप घबराहट में हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। इसमें मन का शांत होना, मन का केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आजकल ओवर प्रेशर के चक्कर में, पढ़ाई के ओवर प्रेशर के चक्कर में, पढ़ाई के बर्डन, टारगेट्स, गोल के चक्कर में एंजाइटी में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की उम्र की बात करूं, बड़ों की, बूढ़ों की, जवान की, जिसकी बात मैं करूं, सब किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज से सफर कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके का एंजाइटी फेस कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होता है अपने मन को शांत करना। अब सवाल आता है कि मन को हम कैसे शांत करें। आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप जानेंगे कि एंजाइटी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सट्रीम डिसऑर्डर भी आ जाते हैं इंसान के शरीर के अंदर। तो पहला मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करिए। आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नाच सकते हैं, हंस बोल सकते हैं। अपनी बातों को आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए। अपने दुख दर्द को बांटिए, अपने प्रिय से, अपने लव वन से आप शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम और इफ यू आर सफरिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी। उसके अलावा आप कुछ ऐसे योग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे आप अपने एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करेंगे। देयर इज अ साइंटिफिक कनेक्शन, एक साइंटिफिक कनेक्शन है इसके अंदर। जब हम सांसों को लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसके वजह से जो टेंशन जनरेट हो गया है हमारे हेड हेमिस्फीयर में, हमारे नर्वस सिस्टम में, वो धीरे धीरे करके घटता जाता है और हमारा माइंड एक्टिवली फंक्शन करना शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसे बहुत सारे आसन भी हैं जो हम कर सकते हैं, बट वो आसन का रूटीन मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताना चाहती हूँ जो आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, बस 5-7 मिनट के दौरान। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं, बच्चे हैं, आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको ये प्राणायाम बताइए और आप अनुभव करेंगे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को। ये बहुत इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव है। इनिशियली जो मैं आपको प्राणायाम बता रही हूँ, आप 5 से 7 मिनट अपने डेली रूटीन में इसको ऐड कीजिए। उसके बाद आप इसको कम से कम 15 मिनट का रूटीन अपने लाइफस्टाइल में इसको ऐड कीजिए। 1-1.5 हफ्ते के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट तक लेके जाइए। आई कैन अश्योर यू कि आपको कभी भी एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके जो सेल्स हैं वो सारे के सारे रेजुविनेट हो जाएंगे। और जैसे ही सेल्स रेजुविनेट होंगे आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, आपकी दिमागी शक्ति बढ़ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से प्राणायाम करने हैं। पहले हम लोग नासिग्रा मुद्रा बनाएंगे, अपने आईब्रो सेंटर पे अपने दोनों फिंगर्स को रखेंगे। पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सांसों को भरेंगे लेफ्ट से, पेट फुलाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से छोड़ेंगे धीरे धीरे, पेट अंदर जाएगा। फिर राइट से सांस लेंगे, बंद करेंगे, होल्ड करेंगे नाक को और लेफ्ट से छोड़ेंगे, पेट अंदर। जब आप सांसों को ले रहे हैं तो आपका पेट फूलेगा, जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर सिकुड़ के जाएगा। आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे ताकि आपका जो ध्यान है वो आपके पेट अंदर और जाने पर लगा रहे, सांसों की प्रक्रिया के साथ। जैसे आप सांस ले रहे हैं, पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर। आपको इस प्रैक्टिस को 2 मिनट करना है। देखिए, सबकी लंग्स कैपेसिटी अलग है। आप लोग ट्राई करेंगे कि आप जितना लंबा गहरा लेंगे उतना अच्छा आपका रहेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि अगर आप प्राणायाम करते हैं और अगर आप 6 से 8 बार इसको दोहराते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घट जाएगा। तो पहला हमारा जो प्रैक्टिस था वो था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप 2 मिनट करेंगे या आप इसको 25 राउंड्स तक कर सकते हैं, 25 बार इसको कर सकते हैं स्टार्टिंग में एज अ बिगनर। उसके बाद जो मैं सेकंड प्राणायाम आपको बताना चाहती हूँ वो है हमिंग बीन, जिसको बोलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंपली, अगर हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो अपने पूरे 5 फिंगर्स को हम स्प्रेड करेंगे ऐसे, इसको अपने फोरहेड पे ऐसे लगाएंगे हम ऐसे करके, और अपने एक ग्रिप बनाएंगे हेड पर, सांस भरेंगे सांस छोड़ते हुए ये हमिंग बी की साउंड को हम क्रिएट करेंगे। जब हम इस आवाज को निकाल रहे हैं आप महसूस करेंगे कि आपके ये ब्रेन हेमिस्फेयर में कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होंगी। ये वाइब्रेशन आपके जितना भी टेंशन आपके दिमाग में भर रखा है उसको सारा खत्म करने में मदद करेगा। इसको अगेन आप करेंगे 8 से 10 बार करेंगे आप इसको, या आप इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं। इस प्राणायाम को आप, भ्रामरी प्राणायाम को आप सोने से पहले आप 8 से 9 बार जरूर करें। इससे आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको तुरंत नींद आएगी, आपको फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आसानी से इसमें सो सकते हैं। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम पे जाते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आपको टंग को आउट करना है, टंग को रोल करना है, ऐसे बना के सांस लेना है, टनल बना के अपने सांस लिया, सांस को रोकना है, और नाक से सांसों को धीमे धीमे छोड़ना है। याद रहे, सांस लेने की और सांस छोड़ने की गति दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल अमाउंट में लेना है और छोड़ना है आपको। अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो सांस को रोकेंगे नहीं, वो ये करेंगे, वो कंटिन्यूस करेंगे, उनको लॉक नहीं लगाना है। अदरवाइज बाकी लोग आप लॉक भी लगा सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया नंबर, आपको कितनी बार करना है। अब इसके बाद हम आएंगे शीतकरी प्राणायाम के लिए। शीतकरी प्राणायाम के लिए आप अपने दांतों को बंद करेंगे जेंटली, तेज से दबाना नहीं है, आराम से करना है, जेंटली सांस भरना है, नाक से सांस बाहर, फिर से करेंगे, जब हम ये सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो आपको गर्दन में ठंडक महसूस होगा। ये ठंडक आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके एंजाइटी लेवल को खत्म करेगा। ये हमारे कुछ ऐसे बहुत सिंपल और बेहतरीन प्राणायाम थे जो ना ही सिर्फ एंजाइटी के लिए, बाकी बहुत सारी बीमारियों में आपको मदद करेगा। आप इनको डेली रूटीन में ऐड करिए, सोने से पहले आप इनको करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, डीप ब्रीदिंग करिए 15 से 20 बार, और टारगेट रखिए 50 बार करने का। आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब आपका खत्म हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं। इसको अपनाइए, अपने दिनचर्या में ऐड करिए और अपने लाइफ को और खूबसूरत बनाइए। ये छोटी मोटी एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम जो बहुत खतरनाक रिजल्ट और इम्पैक्ट दे सकती है, उससे अपने आप को छुटकारा दीजिए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ नर्चरिंग योगा पे। मैं दोबारा आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।